शो की शुरुआत गुंथर के म्यूजिक से हुई। गुंथर हमेशा की तरह बिल्कुल प्रोफेशनल और शार्प सूट में रिंग की तरफ आए, लेकिन क्राउड का रिएक्शन अलग था। पिछले 2 साल में उन्हें इतनी बुक कभी नहीं मिली थी। फैन गुस्से में थे क्योंकि उन्होंने जॉन सीना को करियर ख़त्म किया है। गुंथर ने माइक लिया और काफ़ी देर तक चुप रहा, क्राउड का गुस्सा एंजॉय किया। फिर उन्होंने कहा, गुंथर ने बोला कि तुम सब भूत हो, गोश्त के लिए रो रहे हो। जॉन सीना वही था जो तुम्हें बनाया था एक खोखला हीरो। मैंने सैटरडे नाइट्स को सिर्फ मैं एक मैच नहीं जीतना, मैंने एक झूठ लाए को ख़त्म किया है। गुंथर ने सीना का आइकॉनिक स्लोगन पर टॉन्ट मारा। उन्होंने कहा, सीना कहता नेवर गिव अप, लेकिन जब मेरा स्लीपर उसकी गर्दन पर था उसने वही किया जो कमज़ोर इंसान करता, उसने टैप आउट कर दिया। फिर गुंथर ने अनाउंस किया कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीना एरा पूरी तरह ख़त्म हो चुका है, अब स्केड एरा शुरू हो गया है। कहा कि अब से रिंग में कोई हसल, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट नहीं चलेगा, सिर्फ डिसिप्लिन और प्रेम चलेगा। उन्होंने खुद को अल्टीमेट अथॉरिटी घोषित कर दिया। अल्टीमेट अथॉरिटी। जब गुंथर बदतमीजी और हद से ज़्यादा आगे बढ़े तो रॉ जनरल मैनेजर एडम पियर्स बाहर आया। एडम पियर्स ने कहा कि तुम गुंथर की रेसलिंग की है, लेकिन लेजेंड की भी बेइज्जती की वो रेसलिंग पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुंथर ने पियर्स के फेस पे एकदम करीब जाकर कहा, एडम पियर्स, तुम एक पेपर पुशर फाइल चलाने वाले हो जो मैं इस रिंग का मालिक हूँ, तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते। पियर्स ने कहा, गुंथर को वार्निंग दी कि अगर तुम अभी भी रिंग से बाहर नहीं गए तो तुम अभी फाइन लगाया जाएगा, तो सस्पेंड कर दिया जाएगा। फिर गुंथर ने थोड़ी देर पियर्स की आंखों में देखा, फिर एक स्माइल सी दी जो काफ़ी स्कैरी थी। उन्होंने पियर्स को कहा, धक्का नहीं दिया बल्कि कंधे को झटका दिया और रिंग से बाहर मतलब अरीना से बाहर निकल गया। जाकर उन्होंने की तरफ देखकर कहा, अब राम मेरा है। एडम पियर्स की वजह से आगे बढ़े। वहाँ से थोड़ी दूर में गुंथर को आर्थर मिला। आर्थर ने गुंथर को पीस ऑफ ट्रैश कचरा बोल के दिया गुस्से में। जब गुंथर रिंग से पीछे जा रहे थे तो कैमरा ने उनको फॉलो किया। बैक से उसके टक्कर ओटिस और अकीरा टोजावा से हुई तो वहाँ खड़े काफ़ी गुस्से में था, डिसअपॉइंटेड दिख रहा था। ओटिस ने कहा कि गुंथर को शर्म आनी चाहिए कि वो सबके चहीते चेहरे पे अपनी जीत थोप रहा है। गुंथर ने उन्हें कहा गंदी लुक दी और हंसते वो बोला, यस आई फील वेरी गुड। उसने उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर दिया और वहाँ से उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो बड़ा ट्विस्ट अब आया जब गुंथर बिल्डिंग से बाहर निकला, गाड़ी की तरफ जा रहा था। वहाँ एक पहले एजे चलो अपनी कार के पास खड़ा था, उसका इंतजार कर रहे थे। स्टेडर और वो दोनों के बीच में हिंटे से गुंथर ने एजे से पूछा, क्या तुम्हें कुछ कहना है? लेकिन एजे स्टाइल ने कुछ नहीं बोला, बस रास्ता दे दिया। तो गुंथर अपनी कार में बैठा विंडो के नीचे किया और एजे स्टाइल को देखते हुए जॉन सीना का सिग्नेचर मूव यू कांट सी का गेस्टर किया और हंसते हुए वहाँ से निकल गया। एग्जिट कर सेगमेंट साफ कर दिया। गुंथर तो डब्ल्यूडब्ल्यू का सबसे बड़ा विलन बन चुका है। आर्थर ओटिस टोजावा तो उसे कन्फर्म करके दिखाया लॉकर रूम के खिलाफ है। एजे स्टाइल वर्सेस गुंथर की फ्यूड ऑफिशियली स्टार्ट शुरू होते हुए दिख रही इन दोनों की फ्यूड। रिया रिप्ले और यश को रिंग में प्रोमो करने आने वाली थी, बट पीछे ऑस्कर ने पब्लिक में से आकर रिया रिप्ले को ग्रीन मिस्ट मार दी। मिस्ट के बाद काबू बार दोनों ओर को रिंग में लेकर ब्रूटली अटैक किया। ये फ्यूड अब पर्सनल हो गई, लेकिन ज़्यादा कोई खास मैच था टैग टीम डिवीजन से देवस और न्यू डे का टैग टीम टाइटल पिक्चर में आगे बढ़ने के लिए। ये मैच हमेशा की तरह भयंकर था। दोनों टीम की केमिस्ट्री लगा दी थी, हमेशा से ही बहुत अच्छी केमिस्ट्री रही दोनों की। फिर ग्रेसन वालों ने आकर न्यू डे के लिए डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन रेफरी ने उसको देख लिया और रिंग साइड से एजेक्ट कर दिया। फिर दउसोस ने न्यू डे को कोपिंग स्टंट पर अपना सिग्नेचर मूव 1D क्लीन लगाकर जीत हासिल की और टैग टीम में सॉलिड कमबैक किया। अब आगे देखना इनकी फ्यूड कैसे आती है और क्या जल्दी ही टैग टीम टाइटल पे जीतने वाले हैं उस लंबे टाइम तक ये ऐसा टैग टीम डिवीजन में रहने वाला अभी हाल फिलहाल, क्योंकि कोई हिंट भी नहीं दिखाई कि देवसो का भी हिल्टन पास में भी है। और अच्छी बात कोई देखना ही नहीं चाह रहा था अभी हिल्टन जो मूव बोरिंग होते जा रहे देवसो के कारण है। मैच कॉन्टिनेंटल टाइटल मैच मैक्सिन डुप्रे और आईवी नाइल का मैच था। मैक्सिन डुप्रे ने अपनी रेसलिंग उसे स्किल से चुना, टैलिया के साथ ट्रेनिंग में इम्प्रूव किया है, उसे शो किया कि आईवी नाइल ने अपनी सबमिशन और टेक्निकल एबिलिटी टफ चैलेंज दिया।
पर मैक्सिन ने फाइनली नाबिनाल को अपने मॉडिफाई एंकल लॉक्स में फंसा कर टैप आउट करवा दिया और अपना टाइटल रिटेन कर लिया। पहला टाइटल डिफेंस सक्सेसफुली रिटेन कर लिया है। बिल्ड अच्छा किया। मैक्सिन डुपर को आगे देखना कैसा क्या चलता है करियर आगे फ्यूचर। वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए स्टेफनी और राकेल रोड्रिगेज का मैच था। मैच में राकेल ने अपनी पावर से वकियार को डोमिनेट किया। मैच थोड़ा केओटिक था, तभी अचानक निकी बेल्ला आई, उसने आकर चैंपियन और चैलेंजर दोनों पर अटैक किया। मैच नो कॉन्टेस्ट में ओवर। निकी बेल्ला हैंड ट्रेन वुमेन्स टाइटल को नया एंगल देता था और आगे ये फिर ट्रिप में जाएंगे तो ट्रिपल थ्रेट रोस में। बैकस्टेज ऑफिस में जहाँ ब्रॉन बेकर, ब्रॉन्सन और लोगन पर मौजूद थे। ब्रॉन बेकर बहुत गुस्सा और हेमंत से कह रहा था कि वो जनवरी 5 का इंतजार नहीं करता, तो वो आज सीएम बंग को तोड़ना चाहते इसी आज की रात में। पॉल हेमंत ब्रॉन बेकर को शांत किया और कहा कि मेरे बेटे बिग डॉग, तुम्हें सिर्फ 21 दिन का इंतजार करना है। अगर तुम अभी पंख को ब्रेक कर दोगे तो तुम्हारा वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल अपॉर्चुनिटी छीन जाएंगे। और हेमंत ने उसे याद दिलाया कि डिवीजन का प्लान परफेक्ट है और लोगन पॉल के साथ उनका मैच परफेक्ट ही जाएगा, सब कुछ स्मूथ कर देगा। सभी को हिंट दिया। मास्क मैन के रे मिस्टीरियो को भी टारगेट किया नहीं कर पाया था, बल्कि वो सीएम पंक को डिस्ट्रैक्ट करने और लोगन पॉल को विन दिलाने का बड़ा पार्ट था। यह सेगमेंट ने साबित कर दिया कि लोगन पॉल और मास्क मैन दोनों विजन के पार्ट है। सेगमेंट की शुरुआत सीएम पंक ने की, जहां वो ब्राउन बेकर और डिवीजन को एड्रेस करने आए थे। सीएम पंक ने अपनी वाइफ एजेली के मर्चेंडाइज टी शर्ट पहनकर आई रिंग में आए थे। उनके माइक ने लिया और कहा कि उन्हें वॉर कैम्प में इतना दर्द हुआ है जितना ब्राउन बेकर ने पिछले हफ्ते प्रोमो सुनाकर किया है। पंक ने ब्रेकर को सीधा अटैक किया, कहा उसे क्रॉस हाइड नेजल नेपो बेबी का भुनी आंखों वाला नेजल नेपोटिज्म का बच्चा कहकर टॉन्ट किया। पंक ने ब्रॉन बेकर को वार्न किया कि वो अगर उसने दोबारा उनकी वाइफ का एजेली का बात कही तो ब्रॉन बेकर सिंगल डिजिट आई को पीस कर देंगे। उन्होंने बोला कि ब्रॉन बेकर एक डम है जो अपने नाम के पीछे डैड रिकी स्टाइनर के नाम का सहारा लेता है। स्टाइनर मैथ ब्रेकर ने पिछले हफ्ते स्कॉट स्टाइनर मैथ की स्टाइल में प्रोमो दिया। पंक ने ट्विस्ट करके बोला, तुम्हारी मैथ का कैलकुलेशन सिंपल है, अगर तुमने मेरी फैमिली को फिर से मेंशन किया तो जीटीएस का मतलब 1 2 3। पंक ने ब्रेकर को जनवरी 5 का टाइटल मैच के लिए फिर से चैलेंज किया और वो नेशनल गार्ड या उसका कोई भी मास्क मैन लाए को उसे हरा देंगे, ऐसा कहना था सीएम पंक का। रॉ का मेन इवेंट है जिसमें रे मिस्टीरियो जो लास्ट वीक लोगन पॉल के मास्क मैन अटैक के कारण इंजर्ड हुए थे, लोगन पॉल ने उसका मुकाबला किया। मैच की शुरुआत रे मिस्टीरियो ने अपनी हाई स्पीड और हाई फ्लाइंग मूव से की लोगन पॉल को सरप्राइज किया, लेकिन रे ने लोगन को रिंग से बाहर फेंका और ड्राइविंग प्लांटर से हिट किया। लोगन पॉल ने अपनी पावर और साइज का एडवांटेज यूज़ करके रे को डोमिनेट करना शुरू किया। उसने रे को रोप पर स्ट्रेच कर दिया, क्राउड को टॉन्ट किया। रे ने एक बार फिर अपना कमबैक की कोशिश की, लेकिन और फिर अपना 619 सेटअप के लिए लेकिन लोगों ने काउंटर किया और रे को पावर बम दिया। रे ने किक आउट किया और जो लोगों पर गुस्सा दिला दिया। और तभी ब्रॉन बेकर और ब्रॉन्सन डिवीजन के मेंबर रैंप पर आते थे, भी उनके पीछे रोकने के लिए आए, लेकिन तरफ दौड़ते हुए पूरा रिंग साइड केओटिक हो जाता है। तो इसी कन्फ्यूजन का फ़ायदा उठाकर वो मिस्ट्री मास्क में रिंग में आकर पीछे से आता है और रे मिस्टीरियो के ऊपर कर्ब स्टॉम्प मारता है जब रेफरी बाहर की लड़ाई में डिस्ट्रैक्ट था। इसके बाद रे मिस्टीरियो को लोगन पॉल ने अपना फ्रॉग स्प्लैश फिनिशिंग मूव से मार के मैच जीता लिया। और फिर मैच के बाद सीएम पंक दौड़ते हुए रे मिस्टीरियो की हेल्प करने आते। मास्कमैन और पंक के बीच में ब्रॉल शुरू होती चली थी। ब्रॉल के दौरान सीएम पंक फाइनल मिस्ट्री मैन की तरफ घूम भी रहा था, उतने में ब्रॉन बेकर आता है अपना फायदा, इसी चीज़ का डिस्ट्रैक्शन का फ़ायदा उठाकर सीएम पंक को स्पेयर तो मारता है, लेकिन उसने में जो मिस्ट्री मैन था वो मास्क मैन और इन पब्लिक के बीच में जाके चला था, वहाँ से मास्क निकालता है। शौक हो जाता है कि वो और कोई ऑस्टिन थेरी निकलता है। ऑफिशियली ऑस्टिन थेरी ने विजन को ज्वाइन कर लिया। इसी पल ब्रॉन बेकर ने रिंग में आकर दौड़ते हुए एक विशेष स्पेयर देते हुए लोगन पर ऊपर खड़ा था, चलना था। ये विजन का फ्यूचर है।